हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने पुराने सभी 5 के 5 वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को अच्छे से सुनिए, उसके बाद ही इस वाले वीडियो पर आइएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हमें फर्स्ट वीडियो समझ नहीं आएगा तो सेकंड वीडियो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये मेरा 6th वीडियो है। पिछले 5 वीडियोज़ में हम लोग साझेदारी क्या होती है, उसकी विशेषताएँ क्या है, उसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य शब्द क्या है, ऐसी कई बातें, साझेदारी सलेख के बारे में, साझेदारी सलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं, बहुत सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। बार बार उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आज हम पूंजी के बारे में बात कर रहे हैं कि साझेदारी में पूंजी से संबंधित क्या बातें हो सकती है या उससे संबंधित क्या बातें पूछी जा सकती है। तो ये मेरा 6th वीडियो है। पूंजी से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन हमसे बनते हैं। एक तो ये हमसे बनेगा कि पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में समझाइए। दूसरा हमसे बन सकता है बड़ा क्वेश्चन कि जो पूंजियों के प्रकार हैं उसमें अंतर पूछा जा सकता है। अगर आपको अंतर पता है तो आप आशय लिख सकते हैं, अगर आपको आशय पता है तो आप अंतर लिख सकते हैं, और अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है इसका मतलब आप पूंजी के बारे में सभी जानकारियां जानते हैं, और आप 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आए, आप इस बोर्ड से उसका जवाब कहीं ना कहीं से निकाल कर दे सकते हैं। इसलिए हर वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। तो पूंजी के बारे में मैं बात करूँ, पूंजी 2 प्रकार की होती है। एक तो ये है कि मेरे पास में जेब में 1 लाख रुपए हैं, इसके अलावा ना तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ कमाया ना मैंने कुछ गंवाया, तो प्रारंभ में 1 लाख है तो अंत में भी 1 लाख ही होंगे। ऐसी पूंजी को बोलेंगे अपरिवर्तित पूंजी या स्थायी पूंजी। और अगर मैं कुछ कमा ले रहा हूँ तो ये पूंजी बढ़ जाएगी, कुछ नुकसान हो जा रहा है तो ये पूंजी घट जाएगी, या आहरण कर ले रहा हूँ तो भी पूंजी घट जाएगी। तो जब हमारी पूंजी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, तो शुरू में अगर 1 लाख रुपए थे तो अंत तक जाते जाते 1 लाख तो नहीं रहेंगे, या तो वो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे या तो वो कुछ कम हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में जब हमारी पूंजी में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी। दोबारा सुन लीजिए, ऐसी पूंजी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो स्थायी पूंजी है, सिंपल। और जिस पूंजी में परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, उसको हम बोलेंगे परिवर्तनशील पूंजी। तो ये तो आशय हो गया। अब आपको आगे उसके बारे में समझना है कि इनमें क्या क्या अंतर है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन हमें लिखना नहीं है, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बोर्ड पर नोट कर दिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको देखिए। पूंजी के प्रकार, पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, पूंजी कितने प्रकार की होती है? पूंजी 2 प्रकार की होती है। बोर्ड पर थोड़ा जूम कर देखिएगा, आपको दिख जाएगा। एक स्थायी पूंजी, दूसरी परिवर्तनशील पूंजी। अब अगले मैंने अंतर लिखे, तो पहला क्या लिखा है मैंने? आशय। 1 मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया है आशय। ऐसी पूंजी जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो स्थायी पूंजी, और ऐसी पूंजी जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तनशील पूंजी। इसको देखिए यहाँ पर, ऐसी पूंजी जिसमें प्रतिवर्ष परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, भाई परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब नहीं बदल रही होगी, नहीं बदल रही तो स्थायी पूंजी हुई। तो ऐसी पूंजी जिसमें प्रतिवर्ष परिवर्तन नहीं होता है स्थायी पूंजी कहलाती है। और ऐसी पूंजी जिसका शेष प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है, मतलब बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? परिवर्तनशील पूंजी। खाते, आने वाले टाइम में हम लोग खाते बनाना सीखेंगे, तो वो कैसे खाते बनेंगे तब की बात होगी। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि स्थायी पूंजी की दशा में आपको कौन कौन से खाते बनाने हैं, और परिवर्तनशील पूंजी की दशा में आपको कौन कौन से खाते बनाने हैं। तो देखिए, अगर आपकी पूंजी स्थायी है तो आपको 2 खाते बनाने पड़ेंगे। एक तो साझेदारों का, क्योंकि साझेदारी चल रही है तो खाते साझेदारों के ही बनेंगे। एक बनेगा साझेदारों का पूंजी खाता, और दूसरा बनेगा साझेदारों का चालू खाता। कब? जब आपकी पूंजी स्थायी है। ऐसा क्वेश्चन साफ सुथरा बोले कि पूंजी स्थायी है तो ही ये 2 खाते बनेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पूंजी परिवर्तनशील है, तो इस दशा में सिर्फ साझेदारों का क्या बनना है? पूंजी खाता। यहाँ पर चालू खाते नहीं बनते, यहाँ एक ही खाता बनता है पूंजी खाता, यहाँ 2 खाते बनते हैं पूंजी खाता और चालू खाता। एक एक पॉइंट को अच्छे से बार बार दिमाग में रखो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। शेष, हम पूंजी खाता बना रहे हैं, चालू खाता बना रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पूंजी की, तो अब चालू की बात नहीं कर रहा हूँ। पूंजियों में अंतर पूछ रहे हैं, तो शेष का मतलब है कि पूंजी खाते का शेष क्या रहेगा। तो अगर आपकी पूंजी क्या है? स्थायी, तो इस दशा में, क्योंकि पूंजी तो बदल ही नहीं रही, कम बढ़ तो हो नहीं रही है, तो इस दशा में पूंजी खाते का शेष सदैव क्या रहेगा? क्रेडिट, जमा शेष रहेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थायी पूंजी की दशा में पूंजी खाते का शेष डेश रहता है। क्या रहता है? तो डेश रहता है तो आपको पता है क्रेडिट। क्या रहता है? तो आपको पता है क्रेडिट। स्थायी पूंजी की दशा में शेष डेबिट होता है। सत्य है असत्य है? जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो बता देगा कि जब हमें ये बताया गया है कि स्थायी पूंजी की दशा में पूंजी खाते का शेष क्रेडिट ही होता है, तो वो कितना भी उलझाए क्रेडिट होगा तो सत्य है, अदरवाइज वो असत्य ही
रहेगा। तो स्थायी पूंजी की दशा में पूंजी खाते का शेष क्रेडिट होता है, और अगर परिवर्तनशील पूंजी चल रही है तो हमारी पूंजी बढ़ भी सकती है, हमारी पूंजी घट भी सकती है। मतलब पूंजी खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है, पूंजी खाते का शेष क्रेडिट भी हो सकता है। ये यहाँ पर लिखी हुई बात है, शेष डेबिट भी हो सकता है, शेष क्रेडिट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास समायोजन। जैसे 11th में आपने कई प्रकार के समायोजन देखे होंगे अंतिम खाते में, अगर आपने ठीक से 11th पढ़ी होगी तो समायोजन जितने प्रकार के समायोजन होते हैं, अगर आपकी पूंजी स्थायी, तो आपको अभी बताया मैंने खाते आपको दो बनाने हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो भैया पूंजी को छोड़कर बाकी जितने भी समायोजन होंगे वो हमें चालू खाते में लिखना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पूंजी को छोड़कर, मतलब पूंजी का समायोजन पूंजी खाते में होना है, बाकी जितने भी समायोजन होंगे वो पूंजी खाते में नहीं करना। उन समायोजनों को लिखने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, चालू खाता। तो पूंजी को छोड़कर सभी समायोजन चालू खाते में ही लिखे जाते हैं। इधर आ जाइए, यहाँ तो दो खाते बनते ही नहीं है, यहाँ तो खाता ही एक बन रहा है, पूंजी खाता। जब आपके पास एक ही खाता है तो आप मजबूर हो, आपको समायोजन भी उसी में लिखना है, पूंजी भी उसी में लिखनी है, सारी चीजें उसी खाते में रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि एक ही खाता है यहाँ पर। तो यहाँ पूंजी व अन्य समायोजन पूंजी खाते में ही लिखे जाते हैं। यहाँ पर पूंजी तो पूंजी खाते में जाएगी, बाकी जो भी समायोजन होगा वो सब चालू खाते में जाएगा। लास्ट है पूंजी खाते की मद है कि पूंजी खाते में क्या क्या लिखेंगे। तो हालांकि ऊपर वाली पॉइंट है, अलग नहीं है, लेकिन हमें थ्योरी बढ़ानी है, 5 पॉइंट्स लिखनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पूंजी खाते की मद है, पूंजी शेष मतलब पहले से आपके पास कितनी पूंजी पड़ी है वो पूंजी खाते में लिखेंगे। अतिरिक्त पूंजी मतलब साल में तुमने और अगर पैसा लगाया तो वो भी पूंजी खाते में आएगा, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं इसको। निकाली गई पूंजी मतलब आहरित पूंजी, आहरण नहीं बोल रहा हूँ, आहरण नहीं बोल रहा हूँ, पूंजी निकालना बोल रहा हूँ। अगर पूंजी आपने निकाली है, पूंजी आपने डाली है और प्रारंभ में पहले से कितनी पूंजी पड़ी, ये 3 चीजें ही पूंजी खाते में लिखेंगे। बाकी कोई चीज पूंजी खाते में नहीं आएगी, सब चालू खाते में ही आएगी। और इधर पर तो आप मजबूर हैं, आपके पास तो खाता ही एक है, पूंजी खाता, आपके पास दो खाते हैं ही नहीं। जब एक ही खाता है तो पूंजी भी उसी में लिखेंगे और अन्य समायोजन, अन्य समस्त जानकारियां पूंजी खाते में ही लिखी जाएगी। और कोई भी हमारे पास अल्टरनेट अकाउंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 अकाउंट्स हैं, तो पूंजी से संबंधित बातें पूंजी खाते में लिखो, और पूंजी के अलावा जो भी बातें हैं, साझेदार को वेतन दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, कोई भी खर्चा है, कोई भी इनकम है, सब के सब अपन को उठाकर चालू खाते में डालनी है। क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग अकाउंट है, पूंजी के लिए अलग और अन्य मदों के लिए अलग। यहाँ एक ही खाता है तो अन्य मदें हो या पूंजी हो, सब आपको एक ही अकाउंट के अंदर पोस्ट करनी पड़ेगी। तो ये मेरे भाई पूरा डिफरेंस था। और अगर आप समझदार हैं तो इससे आशय भी समझ, इन सभी पॉइंटों को एक पैराग्राफ में लिख दो तो ये आशय बन जाएगा। अगर इनको पॉइंट पॉइंट कर ऐसे फॉर्मेट बनाकर लिख दोगे तो डिफरेंस बिटवीन बन जाएगा। मतलब क्या अंतर है, बस ये ध्यान रखिए। अगर अंतर आ जाता है तो ऐसे नहीं लिखिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। आप अपनी हेडिंग लगाओ, बेस मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आधार बोलेंगे हम इसको। एक कॉलम बनाइए आधार का, एक स्थायी पूंजी का, एक चालू पूंजी का। फिर आधार में पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए कौन कौन से आधार, और यहाँ बताते जाइए किस आधार में क्या थ्योरी हमें लिखनी, क्या इन दोनों में अंतर है। इतनी ही थ्योरी है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी हमारे पास में। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए।